नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर स्वागत है और खुश होने की ज़रूरत है। जी हाँ, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप डी की भर्ती आई और चली गई। हरियाणा पुलिस की 5 भर्तियां आई और चली गई। कुछ अभ्यर्थी किसी कारणवश सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन ये खबर और ये वीडियो अब आपके लिए। सुनहरा मौका एक बार फिर से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आप सभी को दिया है, तो चलिए जान लेते हैं कौन सा है वो मौका। हरियाणा और भारत में कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो पल पल की खबर आपको देते हैं सबसे पहले इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम भी मिलते रहें। अगर आप दोस्तों hssc.gov.in पर जाते हैं तो आपको 4/2019 की नोटिफिकेशन मिलता है। 7/3/2019 को पब्लिश होता है और ये नोटिफिकेशन है ग्रुप डी की भर्ती के रिगार्डिंग। जी हाँ, तो चलिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन पढ़कर सुना देता हूँ। आइटम 5/3/2019 को ये अखबार में इसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन 22 मार्च से फॉर्म अप्लाई होने शुरू होंगे। क्लोजिंग डेट 22 अप्रैल 11:59। क्लोजिंग डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ फीस 25 अप्रैल, यानी 3 दिन का और समय मिलेगा आपको। तो ये तो है पूरा टाइम शेड्यूल। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स दे रखा है, ये मेनू की तरह होता है। इसमें हमें बताया गया है कौन कौन से इंस्ट्रक्शन इन्फॉर्मेशन कौन कौन से पेज नंबर पर है। तो चलिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू ग्रुप डी पोस्ट मेंशन्ड अंडर पैराग्राफ 2.1 थ्रू द URL एड्रेस दैट इज। इस होम पेज के थ्रू आप ग्रुप डी के ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ये जो यहाँ पर आपको लिंक दे रखा है। अब प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉलोइंग आर ऑल जनरल एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर द एप्लीकेंट विद रिस्पेक्ट टू द ऑनलाइन फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे फिल करनी है वो जैसे फॉर्म फिल होने शुरू होंगे आपको ज़रूर बताया जाएगा। उसकी एक ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अब कितनी वैकेंसी निकली है, क्या निकली है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन दोस्तों, कैटेगरी जनरल में 160 पोस्ट टोटल पोस्ट, SC की 38, BCA की अगर हम बात कर लें तो 30 और BCB की 21 पद निकले हैं। इनमें से 141 नॉन ESM, 35 नॉन ESM SC, BCA के 25, BCB की 17, यानी ESM में 19, 3, 5 और 4 रिस्पेक्टिव कैटेगरी में आपकी वैकेंसी निकली है। 249 में से एक हियरिंग हैंडीकैप्ड और एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी की 2 वैकेंसी ये है, यानी कि ऊपर वाली टोटल वैकेंसी 247 बचती है। हियरिंग हैंडीकैप्ड और बेंचमार्क डिसेबिलिटी की एक वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास होने चाहिए। हिंदी और संस्कृत मैट्रिकुलेशन के टाइम एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एज 18 से 42 वर्ष। शेड्यूल कास्ट BCA BCB को अपर एज में रिलैक्सेशन होगी हरियाणा गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन के थ्रू। अब दोस्तों, इन द केस ऑफ PHC जनरल कैंडिडेट द अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल 10 ईयर। 15 साल की SC BC को होगी PHC कैंडिडेट्स में। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट रिलैक्सेशन अप टू कंटिन्यूस मिलिट्री सर्विस एडेड बाय 3 ईयर इज परमिशिबल। जितनी उन्होंने कंटिन्यू मिलिट्री सर्विस की है वो 3 साल और वो उनको टोटल छूट होगी। द अपर एज लिमिट इज रिस्पेक्ट ऑफ विडो, लीगली सेपरेटेड वुमेन, डाइवोर्सी, deserted women and unmarried women will be up to 47 as per गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन। यानी कि विडो, लीगल सेपरेटेड वुमेन जिनको डाइवोर्सी और डेसर्टेड वुमेन और अनमैरिड वुमेन 47 वर्ष तक की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल आपका 16,900 से 53,500 प्लस एप्लीकेबल स्पेशल पे भी रहेगी। नोट, where posted are reserved for PHC category, 4% of vacancy shall be reserved horizontally for person with disability suffering from blindness or low vision, hearing impairment and locomotor disability or cerebral palsy, person with benchmark disability, and these posts are included in total number of posts। PHC कैटेगरी के अंदर रिजर्व जो पोस्टें हैं उनमें 4% हॉरिजॉन्टल आपका आरक्षण रहेगा। ये बातें हमने पहले भी उनमें पढ़ी हैं। कैंडिडेट हैविंग डिग्री, डिप्लोमा, कैंडिडेट फ्रॉम बोर्ड इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय हरियाणा गवर्नमेंट विल नॉट बी एलिजिबल। अगर हरियाणा गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता है या
नहीं की मान्यता है हरियाणा गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट्स में, तो फिर वो मान्य नहीं होगी। यानी कि आपको वैलिड यूनिवर्सिटी से ही, बोर्ड से ही ये डिप्लोमा वगैरह आपके इशू होने चाहिए। फ़ीस की अगर बात कर लें तो फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए कोई चार्ज नहीं है। कैटेगरी नंबर 1 के लिए मेल और फीमेल जनरल कैटेगरी के 100 रुपये देंगे, फीमेल हरियाणा रेजिडेंस के 50, SC BC कैंडिडेट मेल और फीमेल 50 रुपये मेल के, 25 रुपये फीमेल कैटेगरी के कंटेंडर देंगे। अब dependent of ESM and DFF are required to pay the fee as for general SC or BCA and BCB candidate as the case may be। तो जो ESM और DFF है वो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फी अप्लाई करेंगे, जनरल SC BCA BCB। एक बार फीस दी गई तो वापस ट्रांसफरेबल, रिफंडेबल, एडजस्टेबल नहीं है। फी शुड बी डिपॉजिट थ्रू नेट बैंकिंग से या ई चालान से भी आप स्टेट बैंक, PNB, IDBI बैंक से करवा सकते हैं। तो ये प्रोसीजर रहेगा। क्राइटेरिया जो रहेगा आपका वही 100 नंबर का एग्ज़ाम टोटल रहेगा, 90 नंबर का एग्ज़ाम और 10 नंबर सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। द कमीशन शैल मेक सिलेक्शन एंड रिकमेंडेशन ऑफ नेम्स ऑफ कैंडिडेट टू ए डिपार्टमेंट और एन ऑफिस ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट इन रिटन एग्जामिनेशन, एक्सपीरियंस एंड सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। द रिटन एग्जामिनेशन shall be divided into up to 2 portions comprising 75% weightage of general awareness, reasoning, maths, science, English, Hindi as applicable, and 25% weightage of history, current affairs, literature, geography, civics, environment, culture etc. of हरियाणा। यानी 75% उन सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा, 25% इन सब्जेक्ट का रहेगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में इफ़ ए पर्सन फ्रॉम अमंग द एप्लीकेंट्स फादर मदर, ठीक है, यहाँ पर ये चेंज हुआ है, माँ बाप, पति पत्नी, भाई और बच्चा इस वाज हैज़ बिन रेगुलर एम्प्लॉय इन एनी डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, है, था और या अभी भी है, चल रहा है, तो रेगुलर एम्प्लॉय होगी जिस डिपार्टमेंट में, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैच्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे। जो इसमें नहीं है उनको मिलेंगे। ऑर्फन और विडो, इफ़ द एप्लीकेंट इज़ विडो यानी विधवा हो, if the applicant is the first or second child and his father had died before attaining the age of 42 years। अब दोस्तों इस केस में आपको स्कोर मिलने वाला है। 42 वर्ष की उम्र पूरी करने से पहले फादर की डेथ हो गई और पहले और दूसरे बच्चे को उसका फ़ायदा मिलेगा, दोनों को 5-5 नंबर। इफ़ द एप्लीकेंट इज़ द फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड एंड हिज फादर हैड डाइड, उसके पिता की डेथ हो गई है, बिफोर द एप्लीकेंट हैड अटेंड ऑफ द एज ऑफ 15 ईयर, अगर उन बच्चों की उम्र 15 साल नहीं हुई थी और डेथ हो गई है तो भी मिलेंगे। इफ़ एप्लीकेंट बिलोंग फ्रॉम डोनेटेड denotified tribe, विमुक्ति जाति जनता परिवास और नोमैडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज़ नाइदर ए शेड्यूल कास्ट नॉर ए बैकवर्ड क्लास, उनको भी दिए जाएंगे। एक्सपीरियंस 2 साल का एक में मिलेगा, लेकिन ऑन द सेम और ए हाइयर पोस्ट होनी चाहिए इन डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, कंपनी, स्टैच्यूटरी बॉडी, कमीशन, अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, इन में ही आपने जॉब की होनी चाहिए। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर एनी पीरियड फॉर लेस देन 6 मंथ। 6 मंथ से कम में कोई अवॉर्ड नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के आपको 10 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे किसी भी हालत में। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन्होंने कहा है ऑर्फन कैटेगरी इशूड बाई तहसीलदार, सर्टिफिकेट आपका तहसीलदार से शो होना चाहिए। विडो सर्टिफिकेट तहसीलदार से, उसका B1 B2 2 अनेक्शर हैं। ऑर्फन के लिए अनेक्शर A1 A2 है। विमुक्ति और तापरीवास सर्टिफिकेट तहसीलदार से हो। रेफर सरल-हरियाणा.gov.in और अंत्योदय सरल सेंटर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसीलदार ऑफिस। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाई द कंसर्न अपॉइंटिंग अथॉरिटी, रेफर अनेक्शर D1 और सेल्फ डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट रिगार्ड पॉइंट 2.3, रेफर अनेक्शर E1। तो ये आपने लगाने हैं। अब दोस्तों इसमें भी द वेटिंग लिस्ट भी इसमें लगेगी। वैकेंसी 25 तक 25% वैकेंसी बिटवीन 25 to 15% एंड फॉर वैकेंसी अबाउ 58 10% और मिनिमम 2 कैंडिडेट वेटिंग में रहेंगे ही। तो द मेन लिस्ट एज वेल एज द वेटिंग लिस्ट शैल रिमेन वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। तो मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट 1 साल तक रहेगी एलिजिबल। अब इसमें आपके लिए जानकारी के लिए जो महत्वपूर्ण बात है वो हम देख लेते हैं। वर्ड डिपेंडेंट ऑफिस सर्विसमैन, ये हमने पहले किया है आपने। हाँ, एप्लीकेशन भरते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने फिल करने हैं। स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके पास, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट शोइंग डेट ऑफ बर्थ एंड अदर रिलेवेंट डिटेल एंड 10वीं की मार्कशीट। स्कैन कॉपी होनी चाहिए हरियाणा डोमिसाइल की इन केस ऑफ SC, BCA, BCB, ESM, DSM, DFF, PWD, फिजिकल हैंडीकैप इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। और स्कैन कॉपी सर्टिफिकेट क्लेमिंग वेटेज मार्क्स अंडर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस। स्कैन फोटो डली साइंड बाय कैंडिडेट।
and signature of the candidate. Only scrutiny of document online. Scrutiny of document will be done by Haryana Staff Selection Commission if any applicant is found without uploading requisite supporting document and other relevant information. The candidate herself shall be responsible for that, and his/her candidature would be liable to be cancelled due to lack of proper or correct document information. तो ऑनलाइन ही होगा। तो दोस्तों ये पूरी आपकी पूरा डिटेल एक नोटिफिकेशन था जो मैंने आपको पढ़कर सुनाया है। जैसे ही ये फॉर्म फिल शुरू होने होंगे तब आपके लिए एक ट्यूटोरियल वीडियो भी आएगा। बाकी हम लाइव सेशंस में समय समय पर आपसे इसके बारे में बात करते रहेंगे। आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, हमारा प्रयास पसंद आए, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहें। धन्यवाद।